नर्स बहू। कहते ना, घर में काम कर रही महिला का बलिदान भी कम नहीं होता, लेकिन लोग हैं कि इसे समझते ही नहीं। माया पेशे से नर्स थी। वो अच्छे अस्पताल में अच्छा काम कर रही थी, लेकिन एक रोज जब वो अस्पताल से घर आती है तो देखती है, आओ आओ, ये है मेरी बेटी माया। पेशे से नर्स है। इसने बहुत मेहनत से ये काम सीखा है। बहुत मेहनती और गुणी है मेरी माया। अरे अरे, मैं तो कभी अपनी बहू को ये सफेद कपड़े पहनने ना दूं। ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले ही विधवा हो गई है। माँ, ऐसा नहीं बोलते। ये इन लोगों का इंटरनेशनल पहचान देने वाला ड्रेस है। हमें वर्दी की कदर करनी चाहिए। आए हाय, अभी शादी हुई नहीं और तू ज्ञान बांटना शुरू भी कर दिया है? अरे मैं कर तो रही हूँ कदर, बोल तो रही हूँ कि शादी के बाद ये कपड़े नहीं पहनने हैं और ना ही नौकरी करनी है। अच्छा, तो हम लोगों की तरफ से शादी पक्की समझिए बहन जी। चलो बेटा। बेटा और माँ वहाँ से निकल जाते हैं। जाने के बाद, माँ कैसे लोग हैं ये, और क्यों भाई? मुझसे भी कोई पूछ लो कि मुझे पसंद है कि नहीं है, मैं शादी करूंगी नहीं करूंगी। बस ऐसे ही इन लोगों ने कहा तो रिश्ता मंजूर हो गया। क्यों? अरे चुप कर, कैसी बात कर रही है? लड़के का खुद का दुकान है कपड़ों का, वो भी शहर के बीचों बीच। कभी जिंदगी में खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। पर माँ, मैं नर्स पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए बनी हूँ। लोगों को दवाई देकर उनको ठीक करना, उन्हें मदद करना, और उसमें मुझे जो सुख मिलता है ना, वो किसी व्यापारी की बीवी बनकर नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है। जाओ जाकर शादी की तैयारी करो माया की माँ। खैर, माया करती भी क्या, उसे माता पिता के सामने झुकना पड़ता है। और वो लड़की जो कभी अस्पताल में मरीजों की मदद करने में खुशी महसूस करती थी, वो अब ससुराल में खाना पीना, कपड़े बर्तन धोना, उसी में खुशी ढूंढने लगती है। अरे तुमको खाना बनाना नहीं आता, ये बताना चाहिए था ना। जो बनाती हो यूट्यूब से देख देख कर। अरे खुद कुछ सीखा ही नहीं क्या? अरे बहू, इतना वैरायटी का खाना बनाती है, वो भी होटल स्टाइल में। मैं तो इसके आने के बाद मोटा होता जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब मेरा खाना आपका खून सुखा रहा था, है ना? जब देखो इसकी तारीफ करते रहते हो। अरे सर पर चढ़ जाएगी फिर देखना। माया को समझ में ही नहीं आता कि वो इस घर के लिए जितना भी कर दे, क्यों उसे हमेशा लोगों की नाराजगी ही मिलती है। शाम को जैसे ही सारा काम खत्म करके माया कमरे में जाती है। यार ये क्या है? शर्ट अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुई? सोचा था कल ये वाली शर्ट पहन कर जाऊंगा, लेकिन नहीं, कैसे पहन सकता हूँ? अरे मैडम को आराम से फुर्सत मिले तब ना। माया को समझ में नहीं आता कि वो कैसे सबको खुश रखे। बस खाली समय में वो अस्पतालों में नौकरी के लिए अप्लाई करती रहती। एक रोज टीवी में लॉकडाउन की खबर चलती है। कुछ दिनों के लिए मुझे घर में ही रहना होगा, सारी मार्केट बंद है। अरे अच्छी बात है ना, इतने साल से काम कर रहा था, अब कुछ दिन आराम कर। लेकिन जिस तरह कोरोना फैलता है, लोगों के बीच डर बैठ जाता है। और फिर एक दिन, माँ 1 महीना हो गया, कोरोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो कहता हूँ मैं अब कभी दुकान नहीं खोलूंगा। अरे जान है तो जहान है। हाँ हाँ बेटा, लेकिन फिर घर कैसे चलेगा? कुछ और महीने निकलते हैं और अब घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ये क्या बनाया है? पतली सी दाल, इसमें दाल कहाँ है? माँ जी, घर में अब तो ना दाल बची है और ना ही पैसे। पता नहीं घर कैसे चलेगा। बाजार भी खुलने का नाम नहीं ले रहा, क्या करूं मैं? कुछ दिन और गुजरते हैं। एक दिन माया के पास दूसरे शहर से इंटरव्यू का कॉल आता है। माया घर वालों से कहती है, आप लोग चाहे तो मैं नौकरी कर सकती हूँ। दूसरे शहर से कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए मेरे पास एक बड़े अस्पताल से कॉल आई है और वो लोग ठीक पैसे भी देंगे। दूसरे शहर में है तो जाओ। हाँ, वैसे अब कोई चारा भी तो नहीं है, जाओ। फिर क्या था, माया एक बार फिर उस वाइट ड्रेस में तैयार होकर अस्पताल पहुंच जाती है। फिर अगले महीने, अरे अरे बेटा, इतना सारा राशन, हरी सब्जी देखे तो लग रहा है जैसे अरसा ही बीत गया था।
घर में खाने के लाले पड़ गए थे। कहाँ से लाया है? लाला ने उधार दे दिया क्या? वैसे उसने तो उधार देने से मना कर दिया था। माँ, ये पैसे माया ने भेजे हैं। वो वहाँ दिन रात कोरोना के मरीजों की सेवा कर रही है और लोगों की जान बचा रही है। हाँ हाँ ठीक है, हमने कौन सा काम करने को कहा था, वो तो उसे ही शौक था। अरे अब तो बहू की कदर कर ले भाग्यवान। 1 महीने और पैसे नहीं आते तो घर बेचने की नौबत आ जाती। वहीं माया अपना ख्याल रखती, सारे नियम कायदे का पालन करते हुए वो मरीजों का अच्छी तरह से ख्याल रखती। रात में एक दिन वो घर जाती है कि उसके फोन पर पड़ोसी की कॉल आ जाती है। जी विमला चाची, कैसी हैं आप? बेटा, तेरे बारे में पता चला कि तू बड़े अस्पताल की नर्स हो गई है। तुम मेरे बेटे की मदद करेगी? उसे कोरोना हो गया है बेटा। ये बोलकर पड़ोसन रोने लगती है। अरे अरे चाची, तो क्या हो गया? रोइए मत, बस उसे आइसोलेशन में यानी कि अकेले कमरे में रखो। उसके आसपास उचित दूरी बनाकर रखो और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। माया बोलती जाती है, विमला बहन सुनती जाती है। एक रोज फिर माया के पास किसी रिश्तेदार का फोन आता है। वो उसे भी कोविड से निपटने के उपाय बताती, किसी को बेड दिलाती तो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर, और इन सब के बीच घर पर पैसा देना बिल्कुल भी नहीं भूलती, जिससे उसका ससुराल अच्छा चल रहा था। एक रोज घर की बेल बजती है। ये कोरोना में कौन आ गया? वो दरवाजा खोलती है तो सामने कई लोग खड़े होते हैं। कोई उन्हें फलों की टोकरी देता है तो कोई पैसा। अरे ये क्या है? अरे चाची, आप पैसे क्यों दे रही है? माया बहू के कारण मेरे बेटे की जान बची और इनके पति की। वो नहीं होती तो कोरोना के समय में कौन हम लोगों की मदद करता। खुद तो कुछ ले नहीं रही है तो सोचा यही दे दे, और कभी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता दीजिएगा। सास की आंख में आंसू आ जाते हैं। जिसके पास माया बहू जैसी बहू हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हम लोग माया को हमेशा कम आंकते थे, उससे अच्छे से बात ना करते, उसे घर पर काम करने वाली समझते। लेकिन आज विपदा के दौर में वो मसीहा से कम नहीं। हम लोगों को माया पर गर्व है।